Are you feel stuck in life? Then you should read Bhagavad Gita. Are you feel tired of the world? Then also you should be read Bhagavad Gita. But पता है प्रॉब्लम क्या है? हम लोग ये सोचते हैं कि भगवत गीता तो अर्जुन के लिए था, वो तो अर्जुन की समस्याओं का समाधान था। बट ट्रस्ट मी, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन को उनकी समस्याओं का समाधान नहीं बताया, बल्कि उसमें हम आम आदमी का समस्याओं का समाधान में, उसमें कैसे जीना चाहिए, हमारी आम जिंदगी कैसे चलनी चाहिए, इसके बारे में भी जिक्र किया गया। और पता है गीता की सबसे यूनिक बात क्या है? इसमें लोग तो ये कहते हैं कि गीता पढ़ो तो ये मिल जाएगी, गीता पढ़ो तो वो मिल जाएगी। बट मेरे दोस्त, इसके बियॉन्ड सच्चाई कुछ और ही है। पता है गीता हमें वो नहीं देती जो कि हम गीता से चाहते हैं, बल्कि गीता हमें वो देती है जो कि श्री कृष्ण देना चाहते हैं। और सेम ये चीजें अर्जुन पर भी लागू होती है। जो चीज अर्जुन श्री कृष्ण से चाहते थे, वो चीज श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं दे रहे, बल्कि श्री कृष्ण अर्जुन को वो दे रहे हैं जो कि अर्जुन को वास्तव में जरूरत थी। और वो एक वर्ड होता है ना, नीड एंड वांट, जरूरत और चाहत। हम अक्सर चाहत कुछ और चीजें की रखते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कुछ ना हो, कोई व्हीकल्स ना हो, देन हम क्या सोचेंगे कि हमारे पास एक कार हो। बट ये हमारी चाहत हुई। एंड मान लीजिए भगवान यहाँ पर क्या करेंगे, हमें एक बाईसाइकिल दे सकते, क्योंकि बाईसाइकिल को हम विदाउट डीजल पेट्रोल भी हम चला सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की अलग से कोई रिसोर्सेस हमें नहीं लानी पड़ेगी एंड हमारी हेल्थ भी स्वस्थ रहेगा। बट अगर हमने कार ले ली, देन हमें अलग से उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होगी, जिसके लिए शायद हमारे पास उतनी रिसोर्सेस ना हो, उतने संसाधन ना हो। देन यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि हमारी चाहत तो बहुत कुछ रहती है, चाहत कुछ और रहती है, लेकिन वास्तव में ज़रूरत कुछ और ही होती है। एंड इसी तरह भगवान हमें वो नहीं देते जिस चीज़ की हम चाहत रखते हैं, भगवान हमें वो देते हैं जिस चीज़ की हमें वास्तव में ज़रूरत होती है। तो पता है हमारी दृष्टि तो कुछ ही दूर तक जाती है, बट वो जो गॉड है ना, वो जो ईश्वर हैं, उनकी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। उनको हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ पता है। देन उनसे बेटर कौन ही सोच सकता है, उनसे बेहतरीन कौन ही ये देख सकता है कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है। देन ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि भगवत गीता से हमें क्या मिलेगा। एंड पता है कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्हें गीता समझ में नहीं आती। ये बात सच है, क्योंकि जब तक हमारे मन में विकार, दोष, जलस ऐसी तरह की भावना होगी, जब तक हमें गीता समझ में नहीं आएगी। एंड जब हम उसे बार बार पढ़ते हैं तो हमारे मन की जो धूल होती है, जो हमारे मन के विकार होते हैं, वो सब स्वच्छ होते जाते हैं। देन हमें गीता धीरे धीरे समझ में आने लगती है। और पता है इसमें एक कहानी है जो कि बहुत ही सुंदर है। एक बार एक गुरु होते हैं और वो गुरु के पास एक शिष्य आता है एंड वो कहता है कि गुरुजी, मुझे जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, एंड जो मैं कर रहा हूं उसका कोई परिणाम भी मुझे नहीं दिख रहा। देन उसे गुरुजी कहते हैं तुम उस काम को बार बार करो, देन ये चीज़ें समझ में आने लगेगी। बट फिर वो करता है, देन होता कुछ नहीं है। देन गुरुजी अपने पास बुलाते हैं
और कहते हैं कि ये लो, एक कटोरा टाइप का, एक बॉल टाइप का कुछ देते हैं और बोलते हैं कि इसमें तुम पास के कुएं से पानी लेकर आओ। देन वो शिष्य बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, अगर देना है तो बाल्टी दीजिए, एक बकेट दीजिए, फिर एक मग दीजिए जिसमें कि मैं कुछ ही मात्रा में जल लेकर आ पाऊँ। लेकिन वो गुरुजी कहते हैं कि नहीं, मुझे तो इस बॉल में ही पानी चाहिए और मुझे इसी में लाकर दो। और पता है वो जो पात्र होता है ना, वो पूरी तरह से कालापन उसमें पड़ा रहता है। देन फिर भी वो शिष्य जाता है पानी लाने के लिए एंड वो एक बार लेके आता है, लेकिन सारा पानी गिर जाता है। गुरुजी कहते हैं कि मुझे इसी में चाहिए। तो फिर वो ना चाहते हुए भी शिष्य जाता है एंड फिर लेकर आता है। तो फिर वो शिष्य कहता है कि गुरुजी, अगर आपको वास्तव में पानी चाहिए देन मुझे एक बकेट दीजिए, मैं उसमें लाऊंगा। देन गुरुजी कहते हैं कि नहीं, मुझे तो इसी में चाहिए। देन वो शिष्य इसी तरह से 3 बार जाता है और लेकर पानी आता है, लेकिन कुछ भी उसमें नहीं आ पाता, वो रास्ते में ही गिर जाता है क्योंकि वो एक बॉल है, कैसे आ सकता है उसमें। देन आखिर में शिष्य गुरुजी के पास आता है और कहता है, गुरुजी मैं थक गया, आप मुझसे ये क्या करवा रहे हैं। देन गुरुजी कहते हैं कि तुम इस पात्र को ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ समझ में आया। तो वो शिष्य कहता है कि नहीं, इसमें आपने पानी मंगवाया था जो कि मैंने एक बार भी नहीं लेकर आया। देन गुरुजी कहते हैं कि तुम इस पात्र को, तुम इस बॉल को, तुम इस कटोरा को ध्यान से देखो, इसमें जो कालापन था वो बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार पानी लाने से, बार बार उसमें जल भरने से वो सारी कालापन छूट गया। ठीक उसी प्रकार जब हम गीता पढ़ते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, फिर भी हमें समझ में नहीं आता। बट जैसे जैसे हम उसे पढ़ते जाते हैं, भले हमें समझ में ना आए, बट हमारे मन के जो विकार होते हैं, जो द्वेष, जो किसी को देखकर जलस या फिर इसी तरह के जो सूक्ष्म भावना होती है, जो द्वेष हमें अंदर ही अंदर दूषित कर रही होती है, वो सारे विकार जब अपने आप खत्म हो जाती है देन हमें गीता समझ में आने लगती है। सो अगर आपको भी गीता समझ में ना आ रही हो देन इट्स टोटली ओके, आप उसे पढ़ो एंड जब आपके मन के सारे विकार खत्म हो जाएंगे, भले आपको ना दिखे, तब आपको क्या उसमें दिया गया है हमारी आम जिंदगी के बारे में, ये आप भली भांति समझ पाओगे। एंड ये सारी बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने गीता पढ़ी और मुझे भी समझ में नहीं आया, बट मुझे जब से मैंने पढ़ना शुरू की तब से मेरे मन में 2 चीज़ें हुई। एक तो ये कि जो पहले मेरे मन में जो चीज़ से लेकर डर थी, जैसे कोई भी चीज़ का डर हो, चाहे कैरियर का या फ्यूचर का या रिलेशनशिप या फिर कोई भी चीज़ का, वो डर आपसे दूर हो जाएगा। आपके अंदर डर वो नहीं रहेगा, आपके अंदर एक पीस आ जाएगा, एक शांति। एंड मैंने जो गीता ली वो गीता ये है, दिस इज द बुक। एंड अगर आप लोग को और भी कोई दूसरी बुक चाहिए देन यू कैन सजेस्ट मी। एंड पता है गीता की बेस्ट थिंग्स क्या है कि अगर आप कामना लेकर आओगे ना, अगर आप स्वार्थ लेकर आओगे कि मैं पढ़ूंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा या फिर मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा, देन ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि गीता हमें वो देती है जो कि वो हमें देना चाहती है, ना कि जैसा हम चाहते हैं। क्योंकि गॉड से बेहतर किन्हीं को नहीं पता कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। एंड हम तो कुछ दूर तक ही देख सकते हैं, सोच सकते हैं, हमारी थिंकिंग सीमित है, लिमिटेड है। बट जो परमात्मा है, जो ईश्वर है,
उनकी थिंकिंग हमसे बहुत ज़्यादा अपग्रेड है, जितना कि हमारी इमेजिनेशन भी नहीं हो सकती। एंड आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि जब भगवत गीता पढ़ने से मुझे कुछ बेनिफिट ही नहीं होगा, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, मेरी चाहते पूरी ही नहीं होगी, देन मैं भगवत गीता आखिर क्यों पढ़ूं? देन इसका आंसर ये है कि आप इतना भरोसा रखो कि भगवान आपको वो देते हैं जो कि आपको ज़रूरत होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो तो आप सोचोगे कि मैं पिल्स ले लूँ, किसी से सहारा ले लूँ, किसी से बातें कर लूँ, बट इसका सॉल्यूशन ये नहीं है। ना ही आपका डिप्रेशन ख़त्म हो पाएगा जब तक कि आप खुद को शांत नहीं करोगे, जब तक आप अपने मन को ओवर थिंकिंग से दूर नहीं करोगे। और पता है, गीता में एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, वो ये है कि हम बाहरी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, देन हम बाहरी चीज़ों में समाधान ढूंढते हैं, बट प्रॉब्लम तो हमारे भीतर है, देन वो ठीक कैसे होगा? ठीक उसी प्रकार जब हमारा मन परेशान हो, जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के शिकार हों, देन हमें बाहरी दवा कैसे ठीक कर सकती है? बाहरी चीज़ें हमें कैसे शांति दे सकती, कैसी पीस दे सकती है? जब तक कि हम अपने भीतर इनर सेल्फ पे काम ना करें।